आज झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा गया। 3 दशक तक बीजेपी और आसू के पार्टी में रहने वाले नेता अब पार्टी का दामन छोड़ करके नया ठिकाना जेएमएम को बनाया है। इस वक्त हम राजधानी रांची के मुख्यमंत्री का आवास में मौजूद है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का भीड़ देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता आसू नेता उमाकांत रजक और केदार हाजरा के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये दोनों नेता जेएमएम का पार्टी का पट्टा पहने हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ भी ये तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ेंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दादा, किसके साथ आए? उमाकांत रजक जी के साथ आए, चंदनगढ़ से। शुरू से जब से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी तब से उन्होंने आसू के लिए काम किया था। अचानक किया था, बदल पार्टी जेएमएम को बदल करके उसके बाद आसू में गए। हाँ, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेएमएम को फिर से वापस आना पड़ा और आसू को छोड़ना पड़ा? चंदनकारी में जो उसके कार्यकाल में, जो विधायक काल में जो कार्य हुआ था 9 से 14 के बीच में, वो कार्य आप 10 साल में अमर बावरी अभी वर्तमान विधायक है, वो नहीं देखा गया। इसलिए हम लोग सोचे कि हेमंत जी के साथ हम लोग पार्टी करेंगे और उसको विधायक बना के फिर से जो है विकास जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। और वो जेएमएम का परंपरागत सीट रह चुका है। हारून राजू वहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज बीजेपी ने अपना सीट शेयरिंग का घोषणा कर दिया, चंदनकारी जो है सीट बीजेपी के खाते में चला गया। उमाकांत रजक को लगने लगा कि आसू में रहने से आपको फायदा नहीं, क्योंकि खाता तो बीजेपी के खाते में चल गया सीट। जी, वो प्रतिपक्ष के नेता है तो स्वाभाविक है कि टिकट तो उसी को मिलना है। ये तो पार्टी का एक नियम भी है। इसलिए हम लोग पूरा कार्यकर्ता सब मन बनाए हुए थे कि उमाकांत रजक जी जहाँ जाएंगे हम लोग इसको विधायक बना के चंदनगढ़ से भेजेंगे और जो विकास काम जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। तो उमाकांत रजक जी अब जेएमएम में आ गए हैं और वर्तमान में कहे तो अमर कुमार गौरी वहाँ के विधायक है। ऐसे में कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उस क्षेत्र से एक बड़ा नेता मिला, उसके बाद भी क्या लगता है कि वहाँ विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, वहाँ का जनता एक जनता बताएगा। वो 5 साल मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान विधायक भी है। लेकिन हम लोग देखे हैं जो उमाकांत रजक जी जिस पुल को बनाया है उसका संपर्क पथ अभी तक नहीं बना पाया है अमर बावरी ने। तो बड़ा नेता होने से ही नहीं होगा। रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे, सरजूरा को निर्दलीय हरा दिए। तो ऐसा थोड़ा है कि प्रतिपक्ष का नेता जो है वो जितवे करेंगे, वहाँ का जनता बताएगा। आप लोग सर्वे करा लीजिए। चंदनकारी को लेकर के लगातार वो मुखर रहते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर की बात करें या पार्टी फोरम में बात करें या फिर कई मंचों पे, उन्होंने चंदनकारी को लेकर कई संभावनाएं जताए हैं और कहा है कि वहाँ पे विकास का जो काम है वो हुआ है। आप कैसे बता रहे कि नहीं? आज आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी है चंदनकारी में, और वहाँ का जो नौजवान जो बेरोजगार लड़का है बाहर पलायन कर रहा है, उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोले। हम क्या समझेंगे कि चंदनकारी के बारे में सोच रखते हैं। आप ही लोग ने जिता के भेजे थे। हाँ, जिता के जरूर भेजे थे, लेकिन सोचे कि कुछ करेगा लड़का, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं। चंदनकारी को जनता का मोह भंग हो गया है कि जिस तरह से 10 वर्षों से वहां से विधायक अगर बात करें, वर्तमान में अमर कुमार गौरी है, सरकार में हेमंत सरकार में रघुवर सरकार में मंत्री भी रहे और अभी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन अब वहाँ की जनता उससे नाराज है क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से चंदनकारी का विकास होना था, अमर कुमार गौरी विकास नहीं कर पाए और जितना विकास उमाकांत रजक ने अपने कार्यकाल में किया था उससे कहीं ज्यादा विकास अब जब वो जेएमएम में आए हैं और चुनाव जीतेंगे और जब विधायक बने तो देखने को मिलेगा। यही बात है ना? जी जी। क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में जो आप बोल रहे विकास नाम की कोई चर्चा दिखाई नहीं दे रहा। आप देख लीजिए, हमारा वहाँ इलेक्ट्रिक स्टेशन नजदीक है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो बेरोजगार युवा है, वो बिल्कुल भटक रहा है इधर उधर। और जो बाहर का आदमी है, जो बंगाल से आके जो काम कर रहा है, वो बाहर का आदमी को काम करवा रहे हैं हमारे विधायक वर्तन में। और जो हमारे प्रखंड का भी परिस्थिति है वो लूट मचा हुआ है। इतना छूट की मान लीजिए पूरा छूट ही छूट दे रखे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हमारे अमर कुमार गौरी जी है। तो अब तक तो जनता ये जानती थी चंदनकारी का कि उमाकांत रजक आसू के लिए काम कर रहे हैं, अब जाएंगे तो जनता स्वीकार करेगी? जी करेंगे, बिल्कुल उनके साथ जनता। आप खुद ही देख रहे हैं, आज जो विश्वास आप देख रहे हैं, आज जो ये भीड़ को आप देख रहे हैं, ये आपका वोटर नहीं, इनका ये नेता है, कार्यकर्ता है। वोटर तो अभी गांव में है, निकला कहाँ? अब तो निकलेंगे। आज जो सूचना देख लीजिए, अब
टिकट घोषणा जैसे होते हैं हमारे माननीय श्री ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब क्लियर कर देते उसके बाद देखिए चंदन कार्य का रौनक कुछ और होगा। झारखंड की जनता अब समझदार हो चुकी है, जात पे नहीं बल्कि विकास पर वोट करती है। इसलिए ये जनता यहाँ पे अपने नेता के साथ आए हैं और उनके समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं। उमाकांत रजक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 40,000 वोट से जीतेगा उमाकांत रजक, 40,000। चंदन के उमर बावरी 40,000 वोट से हारेगा। कैसे कैसे आप दावा कर रहे हैं 40,000 से जीतेगा? वो काम ही नहीं कुछ किया है, कुछ काम नहीं किया। रीसेटलमेंट बोल के अगले बार चुनाव में हम लोग को धोखा दिया, बोला रीसेटलमेंट करा देंगे। आमीन भेज दिया सिरसापुरी तरफ बंगाल बॉर्डर, कुछ नहीं हुआ। आमीन कहाँ चल गया पता नहीं चला। रेल का चक्का बनेगा भौजुड़ी में, कुछ नहीं बना। मेगा फ्रूट पार्क बनेगा रंगामटिया में, बन गया। देखिए अभी हम लोग बहुत फ्रूट पी रहे हैं, पूरा चंदनकारी फ्रूट पी ले। एगो पुल को आप बना नहीं पाया है। उमाकांत रजक एगो पुल बना दिया है, उसको रोड में जोड़ने का काम नहीं कर पाया। यही तो हम लोग का चंदनकारी में विकास हुआ। 10 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में विकास सिर्फ कागजों में दिखता है, चंदनकारी में हकीकत और धरातल पर जब आप उतरेंगे तो वहाँ विकास नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि विकास लाने के लिए एक बार फिर से पुराने नेता के साथ वहाँ की जनता साथ में आई। झारखंड के 5 साल भू राजस्व मंत्री रहे, लेकिन चंदन क्यारी में कुछ भी एक भी रसीद नहीं कटता। दुख की बात, आपका खरीदा हुआ जमीन या जिसका खरीदा हुआ जमीन का रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है किसी का, और जिसका आपका खतियान का जमीन किसी का रसीद नहीं करता। अभी तक किसी का माने जमीन के बारे में मत बोले। वो बोले सर्वे सेटलमेंट रुड़की से इंजीनियर आएंगे और रीसेटलमेंट कराएंगे। अभी तक कुछ नहीं कराए, 10 साल हो गया कुछ नहीं कराए। ब्लॉक में माने एक भी काम नहीं होता। पौड़ी जी आप होशियार हो जाए क्योंकि आपकी क्षेत्र की जनता अब नाराज है और पुराने नेता उमाकांत रजक के साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर आप कागजों पर विकास दिखाते हैं तो वहाँ की जनता अब चालाक हो गई है। विकास अब कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पे चलेगा। जी सर, अगला बार जो हमारे अमर बावरी जी को हम लोग वोट दिए थे, वोट से पहले वो रुड़की से एक टीम ला करके हम लोग को बरगलाने का काम किए थे कि हम लोग जो जमीन का जो मामला है बहुत सारा दिक्कत है। मेरा 10 एकड़ है तो कहीं पर 5 एकड़ आया हुआ है, तो वो बोले थे कि नहीं उसको हम लोग फिर से रीसेटलमेंट करेंगे, हमको इस बार वोट देके जिताइए। और हम लोग वही काम किए थे, उनको वोट देके हम लोग जिताए थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। बात करते हैं अमर कुमार गौरी, लगातार पार्टी के भीतर डेमोग्राफी, आदिवासियों की संख्या कम, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये बात उनको याद रहता है, लेकिन चंदनकारी में विकास करना है, विकास होना है, वो याद नहीं रहता है। बिल्कुल वो सिर्फ बरगलाने का ही काम कर रहे हैं 10 साल से। हाँ बोलिए। इस बार हम लोग उमाकांत रजक जी को जिताएंगे, पूरा आशा और उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ चंदनकर की जो जनता है पूरा मन बना चुकी है कि इस बार उमाकांत रजक को विधायक बनाने। जब विकास पुरुष कहिए दिए हैं 2009 से 14 तक विकास पुरुष कह दिया था, इस बार भी हम लोग विकास पुरुष के नाम में उसको जीता के छोड़ेंगे। लगातार अमर कुमार गौरी अपनी पार्टी के फोरम से आदिवासियों की संख्या कम झारखंड में और घुसपैठियों की संख्या ज्यादा, ऐसे तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए। इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, सिर्फ युवा नहीं है बल्कि बुजुर्ग भी है। तो ये मान के चलिए कि 2024 का चुनाव और चंदनकारी का दंगल क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह से वहाँ की जनता आज उनके समर्थन में मुख्यमंत्री का आवास पहुंचे हैं, कहीं न कहीं ये गूंज चंदनकारी में भी गूंजने को तैयार है। चंदन क्यारी का जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने सिर्फ चंदन क्यारी के जनता को छलने का काम किया है। माननीय ने तो सिर्फ अपना विकास किया है। उनको आज जिस समय जिताए थे हम लोग, उस समय इनका कुछ नहीं था। आज के समय पर देखिए वो बहुत बड़ा पैसा वाला हो गए हैं। हम लोग को पैसा से खरीदना चाहते हैं, लेकिन चंदन क्यारी का जनता माटी का बेटा है, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। इस बार चंदन क्यारी की जनता 1 लाख पार करेगी और माननीय उमाकांत रजक को विधानसभा भेजने का काम करेगी। चंदन क्यारी को कलंकित करने का जो काम किया है, आजादी के देश के आजादी के पहली बार अगर जो कोई कलंकित किया है वो चंदन क्यारी का वर्तमान विधायक अमर बावरी है, और ऐसा कलंकित करने का विधायक कोई नहीं है। बीजेपी का नैया डूबेगा इस बार, बीजेपी का नैया तो डूबने वाला है, साथ में उनका तो नैया डूबेगा ही, लेकिन बीजेपी का भी चल जाएगा। दावा कर रही है कि 2024 में बीजेपी सरकार बनाएगी और डबल इंजन जिस तरह से 2014 में था, इस बार भी पहिया पर दौड़ेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आएगी और हमारे माननीय उमाकांत रजक जी उनके कंधे में कंधे मिलाकर उनके
हाथों को मजबूत करेंगे, यही बोल के हम अपना वाणी समाप्त करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में मैया योजना क्या लाया, महिलाओं के चेहरे पर खुशी आ गई। अब तो एक तरफ जहां महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, वहां अब युवाओं के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि लगातार योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि दूसरे दल के नेता अब हेमंत सोरेन के पार्टी जेएमएम पर विश्वास करने लगी है और पार्टी का दामन छोड़ करके जेएमएम का दामन थाम रही है। क्या कहेंगे चाचा? अरे बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे महाराज, हमारे यहाँ झारखंड का माटी है और झारखंड में पार्टी है, वही एक पार्टी है जो झारखंड का है। आज हम उस पर इसलिए नाच करते हैं कि हमारे बाप दादा यहाँ से कितने गुजर चुके हैं इस झारखंड को लेने के लिए। आज हमारा बीजेपी हमको पूरा लूटने का काम कर रहा है, यहाँ से लेके केंद्र तक। झूठो दावा कर रहा है, एकदम झूठा दावा है, झूठा। गोगो दीदी फेल हो गया ना। गोगो दीदी क्या, गोगो झूठों का दिखा रहा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे दिए 1000 रुपया करके, तब गोगो दीदी लेके चला है। ये इतना पहले कहाँ था? ये भाजपा की लॉलीपॉप है। भाजपा तो इससे पहले भी सत्ता में थी 2014 में से 19 तक। क्यों नहीं उन्होंने कोई योजना लागू किया? मैं भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने योजना क्यों नहीं लागू किया? जब तो हाथ ही उड़ा दिए थे। उनकी डबल इंजन की सरकार थी, उनको तो करना चाहिए था। जब हेमंत सोरेन का देख के उनको लग रहा है कि उनकी काम को भी करना चाहिए। वो ऐसा नहीं भरम में आने वाला नहीं है झारखंड की जनता। इस बार झारखंड की जनता तय कर ली है। पिछला बार तो 25 सीट में आप लोग आए थे, इस बार लग रहा है क्लीन स्वीप का इरादा है पक्का। ये देख लीजिए, चंदन कियारी तो एकदम कंफर्म है कि हमको लग रहा है कि अमर बावरी लगभग 80,000 वोट से हार रहे हैं इस बार। ये दावा चंदन कियारी के जनता कर रहे हैं कि जिस तरह से अमर कुमार बावरी पार्टी फोरम पर दम भरते हैं कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी, तो उसी क्षेत्र की जनता ये दम भर रहे हैं कि अमर कुमार बावरी 80,000 वोट से हार रहे हैं। सच्चाई कितना है? सच्चाई 100% उमाकांत जी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग सब जनता जितना हमारा चंदन कियारी का पूरा आवाज के साथ और विश्वास के साथ उमाकांत को इस बार विजय बनाएंगे। पार्टी में आए हैं तो कंफर्म है कि टिकट उनको जेएमएम दे रही है? देखिए, कॉन्फर्म अभी नहीं, और सुप्रीमो को वो तो बड़ा की बात नहीं, निर्णय है। हम लोग ज्वाइन कर लिए, हम लोग जो अभी सदस्यता लिए, विश्वास के साथ लेके टिकट हम लोग को मिलेगा। और हुआ होगा ना पार्टी के अंदर भीतर बात तो होगा, बात नहीं होने से हम लोग डायरेक्ट नहीं है। करीबी कार्यकर्ता है, पता तो होगा। पता तो है कि बात में तो बीच में आवाज तो है, और बातचीत नहीं होने से हम लोग आके सदस्यता नहीं लेते। क्यों आते? क्योंकि हम लोग देखिए, कहीं भी हम लोग उमाकांत को लड़ेगा, उमाकांत कहीं भी कोई भी पार्टी में जाएंगे, हम लोग उसी पार्टी में समर्थन रहेंगे। और इस बार किसी हालत से हमारा उमाकांत जीतेगा। कितना भी बॉल लगा दे बीजेपी, कोई पार्टी लगा दे, उमाकांत को हरा नहीं सकता है। आप लोग तो हराए थे और अमर कुमार बावरी को बैठाए थे। अमर कुमार बावरी को बहुत विश्वास के साथ 2014 में वोट दिए थे, क्योंकि जेवीएम के कारण बाबूलाल मारंडी को देख के हम लोग दिए थे। वो पार्टी छोड़ दिया। उस दिन से हम लोग भी कसम खा लिए कि हम लोग जेएमएम में आईसू पार्टी में जो भी होगा, हम लोग आईसू पार्टी को उमाकांत का साथ रहेंगे, क्योंकि वो हर घर में हर घर में जाता, मरनी आरनी और प्लस वो ब्याह शादी में जितने भी है वो जाते हैं। घर घर का वो भाई है और बेटा है, और हमारा चंदन कियारी का मिट्टी का है। और वो चंदन कियारी मिट्टी किस तरह दुखित रहता है वो जानते हैं। बड़ा आदमी का कभी साड़ी नहीं फाटता है, गरीबों का फाटता है, क्योंकि वो धान रोकने जाने के बाद वो फटता है। वो सब कुछ जानता है, मिट्टी के साथ रहता है। क्या घर में काटता है, क्या किसी का चूल्हा नहीं जलता है। बड़ा लॉलीपॉप दे देने से अगर चंदन कियारी के आदमी को बहुत बहलाया फुसलाया, वो काम किया था पैसा देके। इस बार चंदन कियारी का आदमी जितनी हमारा जनता है, तो अभी इस बार का पार हो जाएगा और पैसा देके वोट नहीं मिलेगा। चलिए, चंदन कियारी के जनता आरोप लगा रही है अपने नेता जिन्होंने टिकट पे चुनाव जिताया था अमर कुमार बावरी पे, कि लॉलीपॉप देते हैं और लॉलीपॉप सिर्फ चूस करके लोग फेंक देते हैं। धरातल पे उनका काम नहीं दिखता है। यही वजह है कि क्रांतिकारी नेता को फिर से वहाँ चंदन कियारी की जनता ने अपने हाथों में लिया है और इस बार चुनाव करके विधानसभा में भेजेंगे और चंदन कियारी का विकास करेंगे। हमारे माननीय उमाकांत रजक जी जिस उद्देश्य से चल रहे थे आज से 2 साल पहले, आज उसी उद्देश्य में हमारे जेएमएम में इन हुआ। आज हमारे चंदन कियारी की पूरे जनता का एक ही उद्देश्य है कि हमारा विकास सही है। और जो 10 साल पहले हमारे उमाकांत रजक जी जितना विकास किए,
आज वो विकास पुरुष हमारे साथ जहाँ भी जाएंगे हम चंदन क्यारी चलता हूँ उसी के साथ। चाचा आज आप विकास पुरुष का उनका संज्ञा दे रहे हैं, 2 बार तो विकास पुरुष नहीं थे जब अमर कुमार मौर्य को चुनाव जिता करके भेजे। क्यों, इससे पहले हमारे विकास पुरुष थे, आज भी विकास पुरुष हैं और कल भी फिर विकास कैसे पुरुष चुनाव जीत गए अमर कुमार मौर्य? अमर कुमार मौर्य का जैसा मैंने सौतेला व्यवहार है ना, वो आपको और हमको ऐसा मैंने करके अपने तो बोला कि हम जेबीएम में रहेंगे, ठीक है। आज वो क्या किए, आज वो क्या किए, बीजेपी में घुस गए। कल ईवी चंदनकारी से जीत करके फिर से आंसू में चल जाएंगे। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमको विकास चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ झारखंड में झारखंड का माटी है और झारखंड का पार्टी चलेगा, और झारखंड का ये पूरा दावा है कि झारखंड हमारा पूरा एकक रहेगा। चलिए, अब झारखंड में झारखंड का माटी और झारखंड का पार्टी चलेगा, इसीलिए सभी झारखंड का पार्टी जेएमएम में आ गए हैं और पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। एक युवा चेहरा है हमारे बीच में, काफी बोल रहे थे, इनका भी बात सुन लेते हैं। क्या बोल रहे थे दादा? बोल रहे थे इस बार अमर कुमार मौर्य जो विधायक है ना, अमर कुमार मौर्य जो विधायक है, इसको इस बार बंगाल भेजने का काम करेंगे हम लोग। ये कि यहाँ का नहीं है, चंदन क्यारी और ना झारखंड का है, ये है पश्चिम बंगाल का है, ये बाहरिया है। इसको इस बार नेता प्रतिपक्ष जो बीजेपी बनाया है ना, इस बार इसको हम लोग चंदन क्यारी से उमाकांत राजा को विधायक बनाएंगे और इसको हरा के बंगाल पश्चिम बंगाल भेजने का काम करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम चंदन क्यारी का, चंदन क्यारी का नहीं है, हम लोग जानते हैं ना चंदन क्यारी नहीं है। चंदन क्यारी का रहता तो यहाँ कुछ विकास करता है, ये विकास नहीं किया है, विनाश किया है। खाली फेर बदल करके रघुवर दास का सरकार में 5 साल का मंत्री रहा, कहानी की विकास किया। फिर बाबूलाल के साथ गए थे जेबीएम में। हाँ, जेबीएम में जीता था, फिर बीजेपी में शामिल हो गया। ये दल बदलू है अमर कुमार मौर्य। वोट तो दिल्ली में ले जाके हम लोग का चंदन क्यारी का वोट दिल्ली में भेज दिया अमर कुमार मौर्य, और यहाँ नेता पदगिरी लगा था। इस बार चंदन क्यारी का जनता जाग चुका है, इस तरह नहीं चलेगा। अमर कुमार मौर्य को इस बार हम लोग बंगाल भेजने का ठान लिए है। अमर कुमार जो उमाकांत राजा कहीं भी जेएमएम में बेच दिए तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये टिकाऊ बेटा है, उमाकांत राजा टिकाऊ बेटा है, बिकाऊ नहीं है। ये चंदन क्यारी का उमाकांत राजा टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। ये आप लोग को अभी जान जाइए। चंदन क्यारी का विकास कैसे मान ले? कल तक आंसू के थे, आज जेएमएम में आ गए। नहीं, देखिए इनका पुराना घर है, पहले पुराना घर था, उसके बाद आज छोड़े थे ना घर को, छोड़िए ना, उसके बाद तो हम लोग आए ना, फिर पुराना घर वापिस किए ना। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग चंदन क्यारी में विकास चाहते हैं। चंदन क्यारी झारखंड में किसका सरकार चल? झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार, जेएमएम का सरकार बनेगा, फिर गठबंधन का है बनेगा। काम किया अच्छा, हेमंत सोरेन काम किया है, सब झारखंडी का काम किया है। झारखंड जैसे आपका मैया योजना हो, आबू आवास गरीब को नहीं मिल रहा था, आप देखिए आबू आवास मिलने लगा। पेंशन जो मैया योजना वाला मिलने लगा, मुर्गी सेट, गाय सेट, बहुत सारा ऐसा योजना बनेगा तो गोगो योजना मिलेगा। नहीं, वो फेक योजना है। तो वो गोगो जी बीजेपी के फेक योजना है, वो मिलने वाला है, मिलने वाला नहीं है। वो झारखंड का आदमी जान चुका है, इसको नकार दिया है। आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है उसमें। वो फॉर्मेट था, वो कोई की था, फॉर्मेट बना के दिया था, दिखा रहा था। सरकार ने ये तो योजना पास कहाँ से किया? उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है भारतीय जनता सरकार पार्टी बने तो देख। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बना रहा वो तो पहले बोला था, जब 2014 में मोदी बोले थे 15-15 लाख देंगे सबका खाता में, बोले थे ना, दिया ना, कहाँ दिया? 15 में मिला, नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। वो बोला था कि काला धन लाएंगे, सबको गरीब को बांटेंगे, लाया ना। तो छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री को बुला रहा है, आपका जाके वो, और आसाम से मुख्यमंत्री को बुला रहा है, उसके पास नेता नहीं है यहाँ, उनके पास नेता है कहाँ? तो तमाम ये जनता चंदन क्यारी से आए थे और अपने नेता के पक्ष में ये आवाज लगाते हुए नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि इस बार झारखंड के माटी और पार्टी का बेटा ही चुनाव जीतेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, समय आ गया है। आज से फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन भी शुरू है और पहले ही दिन चंदन क्यारी से एक बड़ा मामला सामने आया है कि आंसू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उमाकांत रजक अब आंसू को छोड़ करके जेएमएम में शामिल हो गए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 में चंदन क्यारी का क्या होता है, क्या वहां के लोग, वहां के जनता इस बार फिर चंदन क्यारी से उमाकांत रजक को विधायक बनाते हैं या फिर वहां से विधायक अमर कुमार मौर्य बनते हैं। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के बाद मतगणना का परिणाम आएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।